नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 16 जून शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसीबी की टीमों ने बूंदी जिले में 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा किया है। पहली कार्रवाई में एसीबी बूंदी की टीम ने गरडदा पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी मुकेश बैरवा को नैनवा रोड स्थित उसके किराए के मकान से ठेकेदार से बिल पास करने के एवज में 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी वीडियो बिल पास करने के लिए 4.5 लाख रुपए मांग रहा था और 1 लाख रुपए पहले ही ले चुका था। दूसरी कार्रवाई में एसीबी कोटा की टीम ने बूंदी जिले के लक्ष्मीपुरा वन चौकी पर तैनात 3 वन रक्षकों रूपाराम, राम अवतार व विजेंद्र को परिवादी का बुलडोजर जब्त करने की धमकी देकर 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। मामले में कन्या गार्ड साबूलाल को भी डिटेन किया गया है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश के बड़े भूभाग पर मानसून की दस्तक के बावजूद बारिश में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 4 से 15 जून के बीच देश में सामान्य 53.7 mm के मुकाबले केवल 19.2 mm वर्षा हुई है, जो सामान्य से 64% कम है। इनसेट 3DS उपग्रह की सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि मध्य और प्रायद्वीपीय भारत से मानसून के बादल गायब हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वायुमंडल में तेज गति से बहने वाली पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाओं के सामान्य से काफी दक्षिण की ओर खिसकने के कारण मानसून को सक्रिय रखने वाली पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रभावित हो रही है। ऐसे असामान्य बदलाव से अरब सागर शाखा कमजोर पड़ गई है और पर्याप्त नमी के बावजूद व्यापक बादल नहीं बन पा रहे हैं। इस स्थिति के चलते अब राजस्थान में मानसून करीब 1 सप्ताह की देरी से 30 जून तक आने की संभावना है। 15 करोड़ रुपए के नकली मूंगफली बीज मामले में 2 करोड़ 45 लाख रुपए की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार 6 आरोपियों की पूछताछ रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जांच अधिकारी एएसपी मनोज गुप्ता ने यह रिपोर्ट एसीबी मुख्यालय को सौंप दी है। पूछताछ और आरोपियों के मोबाइल से मिली व्हाट्सएप चैट के जरिए 7 अन्य संदिग्धों की भूमिका सामने आई है, जिनका सत्यापन करने के बाद एसीबी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी। चैट में सतीश कुमार, सतपाल सिंह और लैब रिपोर्ट को पक्ष में करवाने के लिए मध्यस्थता करने वाले सुनील सैनी सहित एक विभागीय अधिकारी का नाम मिला है। अब एसीबी इन सभी के जब्त मोबाइल को जांच के लिए एफएसएल भेजेगी। इससे पहले बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई, बीज कंपनी के मालिक किरण कपाड़िया, विधायक के पीए गणपत, मध्यस्थ सुनील सेती और स्वतंत्र जानी को रिमांड के बाद जेल भेजा जा चुका है। एलडीसी भर्ती 2013 के नियमों में छूट के कारण बरसों बाद नियुक्त कर्मचारियों को वर्ष 2013 से ही नॉशनल और वेतन लाभ देने पर नया विवाद खड़ा हो गया है। पंचायती राज विभाग की जांच में सामने आया है कि 2013 से 2022 के बीच नियुक्त हुए करीब 3,000 कर्मचारियों को एरियर व अन्य गलत वित्तीय लाभ दे दिए गए, जिससे सरकार पर 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा। विभाग के संयुक्त सचिव जसवंत सिंह ने जिला परिषदों के सीईओ को निर्देश जारी कर नियमों के विरुद्ध भुगतान की गई इस राशि की वसूली सुनिश्चित करने को कहा है। जांच के अनुसार चयन के बाद ज्वाइन न करने वाली, दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले संविदा कर्मी और बाद में शैक्षणिक व कंप्यूटर योग्यता में छूट पाने वाले अभ्यर्थियों को वास्तविक नियुक्ति तिथि की बजाय 2013 से लाभ देना नियम सम्मत नहीं था। अब ऐसे मामलों की पहचान कर रिकवरी की तैयारी की जा रही है। बीकानेर जिले के श्री डूंगरपुर थाना क्षेत्र में हेमासर के पास भीषण सड़क हादसे में हरियाणा के फतेहाबाद निवासी एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। परिवार स्विफ्ट डिजायर कार से मुकाम धाम में दर्शन कर वापस मताना गांव लौट रहा था, तभी सामने से आ रहे डंपर से उनकी सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और पुलिस ने कटर से गाड़ी काट कर शवों को बाहर निकाला। मृतकों की पहचान 15 दिन पहले ही सीनियर अकाउंटेंट पद से रिटायर हुए ओम प्रकाश, उनकी पत्नी सौरमा देवी, बेटी प्रमीला, दौती यशवी और खुशी और पोती रौनित के रूप में हुई है। हादसे में गंभीर घायल कन्या दौती तन्वी का बीकानेर के पीवीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में 5 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने पड़ोसी महिला गुड़िया को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के अनुसार आरोपी महिला ने पति के अवैध संबंधों के शक और रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। दोपहर में घर के बाहर से बच्ची को बहला फुसला कर वह अपने घर ले गई और वहां बच्ची को कंबल में लपेट कर बेड में छिपा दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई।
पुलिस को गुमराह करने और मामले को दुष्कर्म का रूप देने के लिए उसने शव को नग्न अवस्था में खाली प्लॉट में फेंकने की योजना बनाई थी। वारदात के बाद आरोपी महिला खुद परिजनों के साथ बच्चे को ढूंढने का नाटक करती रही। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से लोकेशन ट्रेस कर मामले का खुलासा किया और मृतका के छिपे हुए कपड़े बरामद कर आरोपी को पकड़ लिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। गहलोत ने टिप्पणी की थी कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आज होती तो वे भाजपा पर प्रतिबंध लगा देती। इस बयान पर भाजपा खेमा पूरी तरह हमलावर हो गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार करते हुए कहा कि जोधपुर और राजस्थान की दुर्दशा के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है। शेखावत ने पेयजल संकट और पुराने ऑडियो रिकॉर्डिंग विवाद का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपने ही विधायकों की निगरानी करवाई थी और अब वे बिना सबूत भाजपा पर सरकार गिराने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने गहलोत के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उन्हें आपातकाल की याद दिलाई और सवाल किया कि क्या लोकतंत्र में ऐसी बातें शोभा देती हैं। लुधियाना क्राइम ब्रांच पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टर नमित शर्मा द्वारा चलाए जा रहे गैंग के एक खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी शहर के एक नामी कारोबारी पर फायरिंग कर मोटी रंगदारी वसूलने की फिराक में थे। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्तौल, 3 कारतूस, 300 ग्राम हेरोइन और एक स्विफ्ट कार बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में 26 वर्षीय अभिजीत सिंह उर्फ मंड, 20 वर्षीय मानिया सानी, 25 वर्षीय अंकुश यादव और 20 वर्षीय सुखमन सिंह शामिल हैं। आरोपियों ने दुगरी के 2 ज्वेलर्स, एक होटल मालिक और श्रृंगार सिनेमा रोड के व्यापारी को धमकाने व फायरिंग करने की वारदातें कबूली हैं। इंस्पेक्टर नवदीप सिंह के अनुसार मास्टरमाइंड नमित शर्मा विदेश से इन्हें टारगेट देता था और ये गुर्गी अमृतसर बॉर्डर से अवैध हथियार व नशा लाकर पंजाब में सप्लाई करते थे। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया थाना क्षेत्र के चंपापुर गांव में पुलिस ने निर्माणाधीन मकान में चल रही अवैध सिंथेटिक ड्रग निर्माण यूनिट का भंडाफोड़ किया है। एसपी सागर राणा के अनुसार एएसपी पारस जैन और योगेश शर्मा के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में करीब 120 करोड़ रुपए मूल्य की एमडी ड्रग्स और कच्चा माल जब्त किया गया है। मौके से 72 करोड़ रुपए कीमत की 36 किलो तैयार एमडी ड्रग्स और ड्रग्स बनाने का 50 करोड़ रुपए का कच्चा माल बरामद हुआ है, जिसे कंटेनरों व बोतलों में तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों मध्य प्रदेश निवासी 51 वर्षीय वीरेंद्र, 43 वर्षीय बहादुर सिंह और भीलवाड़ा निवासी 23 वर्षीय बबलू को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है। राजस्थान में आगामी 1 जुलाई से मनरेगा के स्थान पर नया ग्रामीण रोजगार कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG रामजी लागू होने जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार का कानूनी अधिकार मिलेगा। राजस्थान को इस योजना के संचालन के लिए कुल 11,581 करोड़ रुपए का फंड मिला है, जिसमें से केंद्र सरकार 7,581 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन करेगी और शेष 4,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। नई व्यवस्था में मजदूरी का भुगतान 15 दिन की बजाय हर सप्ताह सीधे बैंक या डाकघर खाते में किया जाएगा। समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और भुगतान में देरी होने पर मुआवजा देने का सख्त कानूनी प्रावधान है। संक्रमण काल में KYC वाले पुराने मनरेगा जॉब कार्ड ही फिलहाल मान्य रहेंगे। हरियाणा के फतेहाबाद से टोहाना आ रही एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 महिलाओं और एक होमगार्ड सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 यात्री घायल हो गए। मृतकों की पहचान टोहाना सिटी थाने के होमगार्ड बलविंदर सिंह, गेट पर लटक रही 16 वर्षीय छात्रा बहुती देवी और 70 वर्षीय मौनी देवी के रूप में हुई है। यात्रियों का आरोप है कि हादसे के वक्त ड्राइवर की बजाय कंडक्टर तेज रफ्तार में बस चला रहा था। दुर्घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने टोहाना फतेहाबाद रोड जाम कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद SDM आकाश शर्मा और DSP जय भगवान ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। पुलिस ने बस मालिक विशाल बिश्नोई की गाड़ी को जब्त कर आरोपी चालक जयविंदर और परिचालक लखविंदर को हिरासत में लिया है।